नमस्कार दोस्तों, हम संतोष संतोष बीबीआई ट्रिक पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आभाज्य संख्या के बारे में। आभाज्य संख्या, सह आभाज्य संख्या और जुड़वा आभाज्य संख्या। आपसे एक विषम आभाज्य संख्या, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, तो आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ... समझे? किसी वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं सह आभाज्य संख्या। देखिए, सह आभाज्य संख्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया, सह मतलब कोई न कोई इसको सपोर्ट कर रहा है। सह बोलता है ना, अरे थोड़ा हमको सहो यार, हेल्प करो यार, मतलब उसका कोई न कोई सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट जब कर रहा है तो कम से कम दो संख्याओं का मिलन होगा। मान लीजिए वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिसका HCF ब्रैकेट में मोसो हो गया, महत्तम समावर्तक, HCF 1 हो, उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, HCF का मतलब होता है मोसो, महत्तम समावर्तक, उसको सह आभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब बताइए सह आभाज्य संख्या कैसे होगा? एग्जाम्पल में ले लीजिए, 5 और 7 क्या है? 5 और 7 क्या है? सह आभाज्य संख्या है या नहीं? इसको हम भागा देंगे 5 से। इसका HCF कितना आ गया? कितना आया? 1 आया ना। तो मतलब ये जो है सह आभाज्य संख्या है, सह आभाज्य है। अब क्वेश्चन में दे देगा कि इनमें से कौन सा आभाज्य संख्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो उसमें क्या करना है? चारों को चेक करना है कि कौन संख्या किसी और संख्या से न कटे। मान लीजिए कि 4, 8 दे दिया, आभाज्य संख्या नहीं, तो साला कैसे हो जाएगा? ये तो दुइये से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। और उसी संख्या जो सिर्फ 1 से, उसका HCF 1 हो, क्या बोले, उसका HCF 1 हो, वह सह आभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जिसका मोसो या HCF 1 हो, उसको सह आभाज्य संख्या कहते हैं।
अब आ जाते हैं जुड़वा आभास संख्या पे। क्या पर आ जाते हैं? जुड़वा अभाज्य, जुड़वा आभास संख्या, दो आभास संख्याओं का अंतर, दो आभास संख्याओं का अंतर दो हो, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो, उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। दो आभाज्य संख्याओं का अंतर दो हो उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला नंबर तो जुड़वा आभाज्य संख्याओं का मतलब दोनों तो आभाज्य संख्या ही रहेगा, लेकिन दोनों का अंतर सिर्फ दो हो। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3 और 5, ये दोनों तो मेरा आभाज्य संख्या है ना, लेकिन इसका अंतर कितना का है? 2 का है ना। 5 7 ये भी आभाज्य संख्या है, इसका अंतर कितना का है? 2 का। फिर ले लेते हैं 11 13, है ना, ये भी आभाज्य संख्या है, इसका अंतर कितना है? 2 का। फिर लेते हैं 17 19, कितना है अंतर? 2। मतलब उसी दो आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो उसे सह आभाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी, सहआभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जुड़वा आभाज्य संख्या। हम सहआभाज्य संख्या बोल दिए। सहआभाज्य संख्या ऐसा हुआ जिसका कि HCF मतलब मोसो 1 हो, उसको सहआभाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं अभाज्य संख्या पे पुनः। एक आता है विषम आभाज्य संख्या, तो उसमें विषम आभाज्य संख्या तो बहुत है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सम आभाज्य संख्या, तो सिर्फ सम आभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है सम संख्या, वो भी 2 है। सम आभाज्य संख्या 2 है। विषम आभाज्य संख्या और प्राकृत संख्या बहुत है, अनंत तक है, हम लोग तो जानते भी नहीं है क्या होता है। लाख करोड़ अरब खरब लंघ सीन पदुम क्या क्या होता है, हम तो पता भी नहीं है, उसका इन्फिनिटिव है, अनंत है। आ जाते हैं अभाज्य संख्या, क्वेश्चन पे आते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक का बीच का अभाज्य संख्या कितना होगा, 1 से 50 तक का बीच का अभाज्य संख्या कितना होगा, 1 से 200 के बीच का अभाज्य संख्या कितना होगा। हाईएस्ट 200 तक का आता है, और उससे ज्यादा तो आज तक देखे ही नहीं है, और इसका कोई ट्रिक भी नहीं है। अभाज्य संख्या एक ऐसी चैप्टर है, क्योंकि देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो उसमें तो जान रहे हैं गिनले चल जाएंगे, उसको कुछ ना कुछ ट्रिक बन जाएगा। सम संख्या में जो है 2 जोड़ेंगे, अगला 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा, विषम संख्या में अगला 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा। ये सब बन सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या का तो पता ही नहीं चलता है। पहले 2 है, 3 है, फिर हो गया 5 7 11 13 17 19। अब बताइए, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर है, फिर यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर 1 का 2 का अंतर है, फिर यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है। तो इसमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा इसमें ट्रिक यूज होगा, लेकिन कुछ बेसिक है जिसके चलते कि हम लोग एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। तो उसी पे हम आते हैं। ये जो है ट्रिक कोड है, इसको याद रखना होगा। इसको ट्रिक को जो है ना ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन कुछ बनाया जाएगा।
44 22 32 23 21। अब ये 10 नंबर का फोन डिजिट है, इसको याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 44 22 32 23 21। ये जो 10 नंबर का ट्रिक है, जिस तरह अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी तरह इसको भी याद रख लीजिएगा, तो आपका आंसर 100% है कि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100% है, आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये जो है 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन में आता है कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, तो इसको याद रखेंगे तो जोड़ देंगे 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 2 24 1 25। इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? 25। अगर क्वेश्चन पूछ दिया 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना है, तो 25 हो गया ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या। 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या, तो देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100। समझे? आप पूछ दिया, देखिए क्या कह रहा है, 1 से 10 के बीच। 1 से 10 के बीच, तो ये 10 वाला लीजिए। 10 कितना है? 4। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है मेरा? 4। अब कौन कौन है? तो 2 3 5 7 है ना। तो इसको याद रखना होगा। ये है छोटा सा सिंपल सा एक मोबाइल नंबर है, जिसे आप एग्जाम में 1-2 नंबर ला सकते हैं। 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, याद रखिए। अब इसी में पूछ देगा 20 से 40 के बीच, तो 20 से 40 के बीच तो 4, 20 से 40 के बीच। देखिए इसमें क्या करना है, 20 से 40 के बीच है ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्या। तो देखिए 20 तक तो मेरा यहाँ है ना, हाँ, तो 20 तक मेरा हो गया। 20 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 21 से होगा। तो 20 से 40 के बीच मतलब इतना से तो इतना, ये दोनों हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4। 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 4। अब दे देगा 30 से 80 के बीच अभाज्य संख्या। 30 से 80 के बीच अभाज्य संख्या। देखिए 30 तक तो मेरा खत्म है, 80 लेना है ना, तो यहां से शुरू करेंगे यहां तक, तो क्या आ जाएगा? 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 15, इतना हो जाएगा ना। 3 2 5 2 7 7 2 9 3 12 हुआ, कितना हो जाएगा? 12। अब दे देगा क्वेश्चन 1 से 50 के बीच। 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच दे देगा, तो क्या करना है? जोड़ना है। 50 तक यहाँ है ना, 4 4 8 8 2 10 10 2 12 3 15, मतलब कितना है अभाज्य संख्या? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15। देखिए दोस्तों, इससे भी ज्यादा पूछा जा सकता है, 1 से 200 के बीच भी पूछा जा सकता है,
लेकिन इतना याद रखिए एक चीज, एक से 200 तक अभाज्य संख्या, कितना होता है 46। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझे, क्योंकि उतना हम लोग निकाल भी नहीं पाएंगे। 100 तक तो मुंह से बोल सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 बोल सकते हैं, लेकिन 100 के बाद से जो है थोड़ा बोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा याद रखना है कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना होता है 46। अब क्वेश्चन में दे देगा कि 100 और 200 के बीच अभाज्य संख्या, क्वेश्चन में दे देगा 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्या, तो क्या करेंगे, तो ये मेरा 1 से 200 तक का 46 तो दिया हुआ है ना, हाँ। अब 100 से तो 100 तक का कितना है मेरा टोटल 25 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 21। मतलब जो है 100 और 200 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, तो 21। कितनी अभाज्य संख्या है 21, और 1 से 200 तक का अभाज्य संख्या टोटल 46 है। 100 और 200 के बीच अभाज्य संख्या 21 है। इसको याद रखने वाली चीज है, और इसको ये मोबाइल नंबर जो है इसको भी याद रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए हैं। क्वेश्चन है सबसे पहली अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। अब पूछेगा क्वेश्चन में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, पहली जो होगा वही तो छोटी होगा ना। अब पूछ देगा क्वेश्चन में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आई डोंट नो लिख देना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, अब या तो तुम जानते हो तो तुम ही बताओ। क्या ऐसा क्वेश्चन में नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, या इन्फिनिटिव रहेगा, तो उसको मार के आपको चलाना है। अब क्वेश्चन आ जाएगा सम अभाज्य संख्या, देखिए सम संख्या तो जान रहे हैं, जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या दुनिया में एक ही संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2 छोड़ के जितने भी अभाज्य संख्या है सब विषम है। 2 छोड़ के जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम है। इसका सम अभाज्य संख्या कितना आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन आ जाएगा सम अभाज्य संख्या कितने हैं, देखिए यहीं पे जाके लड़का फंस जाता है, यहीं पे जाके लड़का फंस जाता है, ये 100% मैं बोलता हूं, सब कोई फंसता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, सम अभाज्य संख्या कितने, और पहला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2, तो आप सोचिएगा अरे साला 2 तो सम अभाज्य संख्या मार दिए, क्या पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा 2, आप मार के चला आइएगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। बाद में जो है डिस्कस कीजिएगा ये कैसे हो गया, तब एहसास हुआ कि नहीं ये तो गलत है। कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो हम तो आपको बोलवे किए थे कि सम में अभाज्य संख्या सिर्फ एक है, और जितना भी है सब विषम संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या कितना है, तो 1।
आपको पहला ही ऑप्शन दे देगा 2, आप कहिएगा अरे साला 2 तो समआभाज्य संख्या आई है, मार दीजिएगा 2, आंसर में मार दीजिएगा 2। ऐसा नहीं करना है, इस क्वेश्चन में फंस जाइएगा। समआभाज्य संख्या कितने हैं? 2 छोड़कर तो सब तो विषमआभाज्य संख्या है। अब आ जाएगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आपसे पूछ दिया था, आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं, अगर मालूम है तो तुम ही बताओ। इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, या तो इनमें से कोई ऑप्शन में रहेगा, मार के चलाना। कह रहा है ये पहले क्वेश्चन देखिए, ये आरआरबी का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। एक से 100 तक प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य संख्या है? एक से 100 तक एक से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये मेरा ट्रिक जो है लिखा हुआ है यह कि 1 से 100 तक का 1 से 100 तक का प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये मेरा 25 है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो मेरा 25 है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। सबसे बड़ी बात है कि इसको याद रखना है। और एक और याद रखना है, 1 से 200 तक अभाज्य संख्या 46 है। कितना है? 46 है। अब उसको पूछ देगा 100 और 200 के बीच, तो 25 घटा देंगे आंसर। ऐसा क्वेश्चन नहीं के बराबर मिलता है। अगर मिलता भी है 200 तक ही, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है उसको भी पता नहीं है, तो वो क्या सेट करेगा क्वेश्चन। तो इसको याद रखना है। 44 22 32 23 21 ये मोबाइल नंबर है। मान लीजिए मेरा ही मोबाइल नंबर है 44 22 32 23 21। तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे इसी तरह, इसी जोश के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, मेरा वीडियो तो सब कोई देख रहा है, लेकिन सब्सक्राइब मेरे चैनल को कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइब जितने भी किए हुए हैं उनसे दुगना जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं वीडियो। जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उसका परसेंटेज कुछ ज़्यादा है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। उनसे विनती है कि मेरा सब्सक्राइब कर ले, और हमको भी लगे कि चलो मेरा फॉलोअर्स बढ़ा, ताकि आगे वीडियो बनाने में, पढ़ाने में हमको मन लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।